बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, क्या हाल है जी। आज आप लोगों का मैथ का पेपर हो गया। उम्मीद है इंशाल्लाह अच्छा हुआ होगा आप लोगों का पेपर। अभी ये कंप्यूटर का जो पेपर है उसके शॉर्ट और लॉन्ग दोनों जो हैं इम्पॉर्टेंट वाले सवाल, गैस वाले सवाल, वो मैं आपको देने लगा हूँ। तो ये सवाल आपने लाजमी रेडी करने हैं। मैंने भी थोड़ी मेहनत की है, ठीक है, उसमें से खुद किया है, ये नहीं कि किसी को उठा के दे रहा हूँ। खुद जो है मुझे लगा कि जो इम्पॉर्टेंट हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये ज़रूर इनको एक दफ़ा देख लें। तो पहले ये शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं और उसके बाद एंड पे लॉन्ग को देखेंगे। तो चैप्टर नंबर 1 को देखते हैं। इसमें पहला जो क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है ना, ये बड़ा सिंपल सा है। इनपुट कौन सी होती है, आउटपुट कौन सी। फिर डिफरेंस बिटवीन हार्ड कॉपी एंड सॉफ्ट कॉपी, इसमें फ़र्क। फिर बिट और बाइट में फ़र्क, ठीक है ना, ये पता होना चाहिए। डेफिनेशनें हैं, डेफिनेशन याद रखेंगे तो वो ज़ाहिर आप लिख लेते हैं। और फिर बार कोड रीडर जो है ये क्या चीज़ होती है, ये आपने बताना है। फिर डिस्क्राइब करना है स्मार्ट कार्ड क्या चीज़ है। फिर डिफरेंस बिटवीन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, इनमें फ़र्क। और व्हाट इज़ द सिस्टम डिज़ाइन फेज, ये क्या चीज़ है। ये चैप्टर 1 है जी। चैप्टर नंबर 2 में आए तो डिफरेंस बिटवीन सर्वर एंड क्लाइंट कंप्यूटर। कंप्यूटर की वो दो किस्में है ना, एक सर्वर जो मेन होता है जिसके साथ बाकी कनेक्टेड होते हैं, तो जो बाकी कनेक्ट होते हैं वो क्लाइंट है, ठीक है। वैन और लैन में फ़र्क जो है ये बताना। और फिर डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट और वेब, इंटरनेट और वेब में जो फ़र्क है वो बताना है। व्हाट इज़ मेंट बाय ग्लोबल विलेज, जैसे कहते हैं ना आजकल दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई है, तो इसका मतलब क्या है। व्हाट इज़ डिजोर स्टैंडर्ड, ये क्या चीज़ है। और ये FTP बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है, ये क्या होता है, एक दो लाइन में इसे एक्सप्लेन कर दें। डिफाइन रूटर, रूटर क्या चीज़ है। और व्हाट इज़ मेंट बाय यूनिकोड, यूनिकोड क्या होता है। चैप्टर 3 पे आए तो डिफरेंस बिटवीन एनकोडर एंड डीकोडर। फिर नंबर 2 है व्हाट आर सिग्नल्स, सिग्नल्स क्या होते हैं। डिफरेंस बिटवीन सीरियल एंड पैरेलल ट्रांसमिशन। डिफरेंस बिटवीन ब्रॉडबैंड एंड बेस बैंड, इसमें फ़र्क। एंड व्हाट इज़ ASCII जो कोड होता है, इससे क्या फ़र्क। अगेन ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ये वाला। व्हाट इज़ मेंट बाय फाइबर ऑप्टिक्स, ये भी अच्छा सवाल है। व्हाट इज़ मॉड्यूलेशन, ठीक है, इसके आने के भी चांसेस हैं। एंड व्हाट आर एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल, ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एनालॉग डिजिटल वाला, फाइबर वाला, ASCII वाला, ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चैप्टर 4 पे आए तो डिफरेंस बिटवीन कैड और कैम, इनमें फ़र्क, ये अच्छा सवाल है। राइट 3 बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर, ये भी आ सकता है। व्हाट इज़ ई बैंकिंग, ज़ाहिर ये इंपॉर्टेंट, ये सारे तो मैंने लिखे हैं। व्हाट इज़ ATM एंड इट्स यूजेस। और फिर सिमुलेशन क्या होता है ये बताना है। राइट यूजेस ऑफ रोबोट्स इन इंडस्ट्री, रोबोट्स का आजकल क्या इस्तेमाल हो रहा है। एंड व्हाट इज़ ऑनलाइन एजुकेशन, ज़ाहिर ये हमारे रेलिवेंट है, हम कैसे ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे होते हैं, या टीचर जो है कैसे ऑनलाइन एजुकेशन दे रहा है। चैप्टर 5 डिफरेंस बिटवीन SRAM एंड DRAM, ठीक है जी। डिफरेंस बिटवीन मेमोरी एंड स्टोरेज। और फिर ट्रांसलेटर जो है ये क्या चीज़ है और उसकी जो टाइप्स उनके आप नाम बता दें। फिर कहता है वाई EPROM इज़ यूज्ड, EPROM को क्यों इस्तेमाल करते हैं। व्हाट इज़ द रोल ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट, ठीक है। फिर DMA क्या चीज़ है। फिर डिफरेंस बिटवीन सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। चैप्टर नंबर 6 इसमें है जी, कहता है लॉजिक बॉम्ब जो है ये क्या चीज़ है। फिर चेरनोबिल वायरस ये क्या चीज़ होती है। एंड व्हाट इज़ मेंट बाय डाटा सिक्योरिटी, डाटा सिक्योरिटी क्या है। पायरेटेड सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। बेनिफिट्स ऑफ पासवर्ड, पासवर्ड के फ़ायदे। ये सारी चीज़ें वैसे मैं पढ़ा सकता हूँ, लेकिन अभी सिर्फ गैस दूंगा क्योंकि अभी पढ़ाने बैठूंगा तो ये लंबा काम हो जाएगा, ठीक है। व्हाट इज़ कॉपीराइट, कॉपीराइट क्या चीज़ है। चैप्टर नंबर 7 जो है उसमें आए तो ये मल्टीटास्किंग एंड मल्टी प्रोसेसिंग, इसमें फ़र्क बताना। व्हाट इज़ GUI, ग्राफिक यूज़र इंटरफेस, जैसे हमारे विंडोज़ का होता है, तो ये क्या चीज़ है। व्हाट इज़ कंट्रोल पैनल, उसको किसे कहते हैं कि। और फिर डिफ़ाइन इवेंट, इवेंट को डिफ़ाइन करें। डेस्कटॉप, उसको डेफिनेशन देनी है, ये क्या चीज़ है। और ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहते हैं। चैप्टर 8 पे आए तो वर्ड प्रोसेसर के मुतल्लिक है। तो वर्ड प्रोसेसर होता क्या है, उसके 2 यूजेस बताएं वर्ड प्रोसेसर के। 2 कोई से टेक्स्ट एडिटर्स के नाम बताएं। व्हाट आर द हेडर एंड फुटर, ज़ाहिर है MS वर्ड में काम कर रहे हैं, जैसे मैंने अब ये सारा उसमें ही लिखा हुआ है MS वर्ड के अंदर ही, तो उसमें हेडर और फुटर की ये क्या चीज़ें हैं। व्हाट इज़ मेल मर्ज एंड व्हाट इज यूजेस, मेल मर्ज क्या है और उसका इस्तेमाल कहाँ होता है।
चैप्टर नंबर 9 जो है यहाँ उसने कहा है जी फार्मूला क्या चीज़ है, एडवांटेजेस क्या हैं स्प्रेडशीट के, ये एक्सेल के मुतालिक है सारा, ठीक है। तो स्प्रेडशीट के फ़ायदे बताने हैं, एक एक्टिव सेल और पैसिव सेल में फ़र्क क्या है, डिफरेंस बिटवीन वर्क बुक एंड वर्कशीट, ये बड़ा अच्छे सवाल हैं ये वाले। और उसके बाद लास्ट वाला जो चैप्टर है चैप्टर 10, व्हाट इज़ वेब ब्राउजिंग, व्हाट इज़ आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। नेम ऑफ 4 डोमेन्स, 4 डोमेन्स के नाम बताएं। यूआरएल, यूआरएल भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि ये क्या होता है। और फिर ये जो ईमेल के साथ हम कोई अटैचमेंट भेजते हैं तो इसका क्या मतलब है। तो ये हैं जी सारे शॉर्ट सवाल। अब ये ज़रा कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस का ज़रा देख लें कौन कौन से वाले हैं। एक तो ये कि सॉफ्टवेयर को डिफ़ाइन करना और उसकी जो जो किस्में हैं वो आप बताएं, तो ये एक लॉन्ग सवाल बनता है। लैंस प्रोटोकॉल जितने भी हैं वो सारे अगर आप करें तो ये एक लॉन्ग सवाल है। बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी जो है ये इसके ऊपर एक सवाल बनता है। OSI मॉडल ये क्या चीज़ें हैं। फिर ये वाले सवाल अक्सर आते हैं, कंपोनेंट ऑफ डाटा कम्युनिकेशन, ठीक है, या फिर टाइप्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन, कंपोनेंट्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन एंड टाइप्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। गाइडेड एंड अनगाइडेड मीडिया, ठीक है, ये एक सवाल है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर एंड इट्स टाइप, ये एक लॉन्ग बनता है। कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर, ये भी एक लॉन्ग अच्छा सवाल है ये वाला भी। और फिर डिफ्रेंशिएट करना है रैम और रोम में, हमें फ़र्क बताना है। वायरस की किस्में, ठीक है, ये वायरस में से एक सवाल आने के बड़े चांसेस होते हैं। टाइप्स ऑफ वायरस कह रहा है या फिर उसके जो काजेज़ हैं कि वायरस किस वजह से होता है, तो ये 2 लॉन्ग सवाल इसके बनते हैं। फिर ये मोड्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन, डाटा कम्युनिकेशन किस तरह से की जा सकती है। और टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग स्कीम, एड्रेसिंग स्कीम किस किस तरह की हैं। ईमेल, ईमेल क्या है और उसकी लिमिटेशन क्या है, कहाँ कहाँ ये बेचारी पीछे रह जाती है। और फिर एंड पे ये सवाल बनता है कि ग्राफिक यूज़र इंटरफेस जो GUI है और CLI है, इनमें क्या डिफरेंस है। तो ये हैं जी लॉन्ग सवाल, ठीक है जी। अब ये सारा तैयारी शारी कर लें। ओके फिर बच्चों, अल्लाह हाफिज़।